का निकालना है या एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो हमारे पास इन्वर्स के अगर मैट्रिक्स का निकालना हमें यानी कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यानी कि उसी मैट्रिक्स का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 हो, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है जो हमारे पास नॉन सिंगुलर है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट उसने किसके इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल दे रखा है। तो हमें निकालना है, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का इन्वर्स और इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a उसने 3 दे रखा है और वैल्यू हमें निकालनी है 2a का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। ऑप्शन उसने दे रखे हैं, ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1/6, जो सेकंड ऑप्शन है 1/24, जो सी ऑप्शन है 1/12 है और जो डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, जब मैंने आपको मैट्रिक्स करवाई थी तो मैंने इनवर्स एडजॉइंट सभी से रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, तो उसी में एक रिजल्ट था हमारे पास। जब हमारे पास ए का इनवर्स हो यानी कि ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना हो तो यानी कि ए का इनवर्स और उसकी मोड वैल्यू दे रखी है तो इसको हम क्या निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का यूज हम अगर हम यहाँ करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का 2a का इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के डिटर्मिनेंट का इनवर्स। इस रिजल्ट से हमें पता है a इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो उसका रिजल्ट सेम होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a के इनवर्स के, यानी कि जो हमारे पास 2a का इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है a का इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/a के बराबर होता है। a इनवर्स का किसके बराबर होता है हमारे पास, 1/a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2a डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स को हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इस रिजल्ट से 1/2a हो जाएगा। और जब हमारे पास a b का डिटर्मिनेंट हो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 हमारे पास 2 ही रहेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 या कितना गिवन है, 3, यानी कि 2 × 3 1/6। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि हमारे पास जो a ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको मैंने करवा भी दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो गए हैं, वो आप कहीं भी नोटबुक में नोट कर लो और इनका साथ के साथ रिवाइज करते चलो। ठीक है, अगर आपको ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज में कंटिन्यू करवा रही हूँ, अगर आपको ये आगे भी कंटिन्यू आप इसको देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो मैं ये तरीका अपना रही हूँ जिससे आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो रहा हो तो आप उसका रिव्यू मुझे ज़रूर दें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपकी स्क्रीन पे होगा वो हमारे पास फिर वेक्टर से आ गया। वेक्टर में हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम निकालना हमें पैरेललोपाइड का हुज कोटर्मिनेट एजेस आर द वेक्टर। कोई पैरेललोपाइड है हमारे पास, उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। उसके लिए उसने वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर दे रखा है उसने 2i + j - 3k, ये हमारे पास ए वेक्टर है। जो बी वेक्टर दे रखा है उसने वो दे रखा है i + j + 2k। जो सी दे रखा है वो दे रखा है i - 2j + 3k। पैरेललोपाइड का अगर आपको इसी टाइप से 3 वेक्टर दिए हुए मिलेंगे तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करो, उनके कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो और उनका सिंपली क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, मान लो ए ले लोगे, इसको
डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। डिटरमिनेंट फॉर्म में ये होते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सेम एज इट इज इनके कोफिशिएंट लिख दो आई, जे और के के। आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -3। याद रखना कभी भी वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यहाँ से कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो इस माइनस को के साथ छोड़ देते हैं। नहीं, उसके कोफिशिएंट को प्लस माइनस के साथ उठाओ आप, ठीक है, क्योंकि आई जे के पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो 2 1 -3 1 1 2 1 -2 आई है, इसका मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आई का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट 3, ठीक है। मैंने 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आपको बता रखा है, ठीक है। तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगी, सिंपली इसको कैसे सोल्व करते हैं वो बताती हूँ मैं आप, ठीक है। आप इस एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करनी होती है कौन सी भी रो या कॉलम के साथ आप उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ हम करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, 2 उठाया हमने, यानी कि जिसमें ये है उनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको और इसको, बचेगा क्या 3। इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ तो पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव। 2 है, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस में 2 दूनी 4, किसका आएगा नेगेटिव आएगा, बाहर भी नेगेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेकंड मैंने बताया है हमेशा नेगेटिव होगा, वो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे वैल्यू लेते हैं, ठीक है। दिक्कत हो तो आप वही मैट्रिक्स का चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। 1 है, वही ये छोड़ देंगे जिसमें ये लाई कर रहा है कॉलम में, और ये रो छोड़ेंगे, बचेगा क्या 1 2 1 3। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 और माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 प्लस माइनस का 3। यहाँ अगर माइनस नहीं होता तो ये कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ उसने ऑलरेडी माइनस है तो हम माइनस ही लेंगे, ठीक है। -3 लेंगे हम, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं। कोफैक्टर निकालने मैंने आपको बताया है, कोफैक्टर होते हैं हमारे पास -1 की पावर आई प्लस में जे, और फिर हमारे पास इसके कोफैक्टर लिखे जाते हैं। यहाँ से जो हमारे पास ये आई हमारे पास होता है रो के लिए, जे हमारे पास होता है कॉलम के लिए। मान लो हम A12 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, हम ये जो ही हमने 3 + में 4 निकाला है ना, ये हमने कोफैक्टर निकाले हैं A11 कोफिशिएंट के, ठीक है। मान लो अगर हम A11 के कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, 1 + में 1 2 और -1 की पावर 2 होगी तो हमारे पास वो क्या रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 2 को हमने पॉजिटिव लिया। फिर हमारे पास क्या है A12, यानी कि फर्स्ट रोड सेकंड कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, 1 + में 2 3, -1 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस लिया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, माइनस का 3 - 2 प्लस का 1 बनेगा, और बाहर माइनस तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से देखो -2 -1 -3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ 9, और अब जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इस टाइप से आपको वो पैरेललोग्राम भी दे सकता है। जब वो पैरेललोग्राम देगा वेक्टर में तो सिर्फ वो आपको पास ए और बी देगा। ये तो था हमारे पास पैरेललोपाइड, लेकिन जब हमारे पास वो पैरेललोपाइड में तो आप क्या करेगा 3 वेक्टर देगा, तीनों मैट्रिक्स को ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे और फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, चाहे आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे उसको आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है वो हमें पैरेललोग्राम दे देता है। पैरेललोग्राम जब वो आपको देगा तो सिर्फ वो 2 वेक्टर देगा, ये 3 वेक्टर नहीं देगा। जब वो पैरेललोग्राम देगा तो आपको वो 2 वेक्टर देगा ए और बी। जब ए और बी वो वेक्टर देगा तो आपको उसी तरीके से ए, या हमने ए मानना है तो आपको उसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे बता देती हूँ कि ये तो उसने पूछ लिए हैं, पैरेललोपाइड का तो उसने पूछ लिया। मान लो हमें पैरेललोग्राम का दे दे, तो पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करोगे ए क्रॉस बी करोगे। यहाँ पे आई जे
के लोगे और फिर इनके ए के कोफिशिएंट लिखोगे, बी के कोफिशिएंट लिखोगे। यहाँ से आप ए क्रॉस बी निकालोगे और फिर ए क्रॉस बी का आप क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। तो वो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये इन्होंने दे रखा है भाई बीएससी लेवल का, ग्रेजुएशन में आते हैं ये, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, ग्रुप हमारे पास होता है किसी सेट पे होता है, किसी सेट पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा दें, यहाँ ऑपरेशन दे रखा है स्टार, स्टार ऑपरेशन है इज सेट टू बी, मैं पूरा क्वेश्चन लिखती हूँ पहले, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी स्टार का, इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, एच हमारे पास कंटेन करना चाहिए जी के अंदर, बी हमारे पास क्या होता है कम्यूट करना चाहिए, या एंड एसोसिएट होना चाहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा। और सी हमारे पास ऑप्शन है एच कंटेन करे जी में एंड एच स्टार बी ए ग्रुप। ये हमारे पास ग्रेजुएशन के जो ग्रुप का लीनियर अलजेब्रा होता है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप से ग्रुप होता है हमारे पास जिसके ऊपर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, फिर उसकी अलग अलग 4 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर वो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है जो सेट ऑफ एलिमेंट दे रखा है तो हम उसको बोलेंगे ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारे पास एडिशन भी हो सकता है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। इसमें ये कहता है कि ये जी हमारे पास मान लो कोई सेट के साथ रिलेट करके समझा रही हूँ, मैंने सेट करवा रखा है ना, उसी से रिलेट करके ये करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, जी कोई ग्रुप है, इसका एक सबसेट ले लिया उसने एच, ये उसने क्या ले लिया एच उसका सबसेट है। हमारे पास कोई सेट होता है उसका सबसेट हमारे पास क्या होता है, यानी कि जी हमारे पास कोई भी सेट दे दिया, मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि इसी के कुछ एलिमेंट को उठा के हम अलग से एक सेट फॉर्म करवा दें तो एच इसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने सबसेट की बात नहीं की है, उसने यहाँ पे बात की है सब ग्रुप की, यानी कि जो सबसेट हमने जी के एलिमेंट को लेके बनाया है ये एच हमारे पास सब ग्रुप कब बन जाएगा, यानी कि एच भी हमारे पास ग्रुप की उन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कब करेगा, और जब ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेगा तो ये सबसेट की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए, ये कंडीशन होगी तो हमारे पास एच उसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। और वो कंडीशन क्या है कि एच हमारे पास इस जी के अंदर कंटेन करना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि एच यहाँ पे हो, नहीं, एच उस जी के, जब वो सबसेट है तो वो एच के जी के अंदर ही कंटेन करेगा, यानी कि एच है वो जी के अंदर ही कंटेन करना चाहिए। और जो जिस ऑपरेशन के द्वारा जी हमारे पास ग्रुप बन रहा है उस ऑपरेशन के द्वारा जो एच है वो भी हमारे पास क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, तब हमारे पास एच उसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत हाई लेवल का मैथ दे रखा था कल रख में, अब की बार देखो भाई एचएससी क्या किस टाइप से पेपर सेट करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और था भाई ग्रुप में इसी तरीके से, यानी कि उसमें क्या कर रखता था, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ये भी कल रख के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ये ध्यान में नहीं कि कौन सी शिफ्ट में था। ठीक है, ये था कि हम ग्रुप के 2 सब ग्रुप का अगर इंटरसेक्शन करें तो उसने ऑप्शन दे रखे थे इज ए, वो भी ग्रुप बनेगा, नोट ए ग्रुप बनेगा, यानी कि 2 ऑप्शन और थे। अगर हमारे पास ये पूछ ले कि कोई ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप है हमारे पास, अगर हम उनका इंटरसेक्शन करें तो हमेशा वो हमारे पास उनका इंटरसेक्शन भी एक ग्रुप
बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास ग्रुप दे रखा है, अगर उसके दो सब ग्रुप का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास वो क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, इस टाइप से अगर आ जाए तो आप उसको क्या लगाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए ग्रुप। ठीक है, अब की बार वो ये दे दे, या तो उसने इंटरसेक्शन का तो पूछ लिया, अगर हम उससे आगे बढ़ के सोचे तो अब की बार वो ये दे दे कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, यानी कि इंटरसेक्शन का उसने पूछ लिया। अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि अगर यूनियन ले हम किसी ग्रुप के सब ग्रुप का तो हमारे पास वो सब ग्रुप कब बनेगा, मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता रही हूँ कि यूनियन अगर हम दो सब ग्रुप की ले रहे हैं, किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप के अगर यूनियन हम ले रहे हैं, वो हमारे पास ग्रुप फॉर्म कब करेगा, जब ये ले लो ए एंड बी हमारे पास दो सब ग्रुप हैं जी के, ए एंड बी हमारे पास दो सब ग्रुप हैं जी के, तो ए यूनियन बी जब हम इनकी यूनियन करेंगे इन सब ग्रुप की, ये हमारे पास ग्रुप कब बनेगा, जब या तो ए हमारे पास पूरी तरीके से बी में कंटेन हो या हमारे पास बी ए में कंटेन हो, तभी इनकी यूनियन हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करेगी। ठीक है, यानी कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप इज बिकम ए ग्रुप वेहन या तो ए कंटेन करे बी में या बी कंटेन करे ए में, तो उनका यूनियन भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और भाई इस हाँ एक ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, मैं इसको आपको करवा देती हूँ। इसमें ये कहता है इफ़, क्वेश्चन साथ के साथ आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ये बार बार मैं बोल रही हूँ आपको। इफ़ x इज इक्वल टू -9 वैल्यू दे रखी है, इज ए रूट है, ये हमारे पास क्या है, रूट है x3 7 2 x2 7 6 x। मैं ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, मैं इसका तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो कि एक रूट दे दे, जब आपको पता है 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास 3 क्यूबिक में बनेगी। हमें पता है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो हमारे पास उसका क्या रूट बनते हैं, 1 रूट बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके हमारे पास 2 रूट बनते हैं। यहाँ से हमारे पास क्यूब में बनेगी इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्यूब में बनेगी, यानी कि x⁻³ आएगी हमारे पास। और ये कहता है कि x⁻³ है तो इसके कितने रूट बनेंगे, 3 ही रूट बनेंगे। उसने देखो हमारे पास एक रूट तो उसने दे दिया है, और अगर 3 रूट बनेंगे तो 2 रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 2 रूट फाइंड आउट करने के लिए आप बताओ, जब हमने पढ़ा है, जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे देता था, कि हमने छोटी क्लासों में भी करते हैं, तो ये हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे दी उसने, मान लो ये इक्वेशन दे दी, मैं रफली बता रही हूँ आपको ये खुद से सोल्व करके देखना है। ठीक है, अगर इस टाइप से अगर वो इक्वेशन दे देता था हमें क्वेश्चन में, और ये कह देता था कि इसका एक रूट तो हमारे पास 2 है, तो इसके बाकी 2 रूट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। उसके लिए हम क्या करते थे, x = 2 है तो x - 2 इसका एक रूट होगा, तो x - 2 को हम इससे डिवाइड करवाते थे, और यहाँ हमारे पास क्वोशेंट में जो हमारे पास इक्वेशन आती थी वो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलती थी, और फिर हम उसको बाई फैक्टर थ्योरम से उसको सोल्व करके 2 रूट हमें वहाँ से मिल जाते थे। ठीक है, उसी तरीके से ये जब आप इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो आपको एक क्यूबिक फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, मैं तरीका बता रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक क्यूबिक में एक इक्वेशन मिलेगी। अगर x = -9 है तो x + 9 उसका एक रूट होगा। जब आप x + 9 से आपको उससे डिवाइड करोगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वोशेंट मिलेगा, और वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको इसके 2 रूट और मिलेंगे, और आंसर आप खुद बताना। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर किसी बच्चे से सोल्व नहीं होता तो आप मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको
करवा दूंगी। अगर आज का जो पैटर्न था आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे के नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी जब आप उसको ऑन करोगे तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।